आप ये देखिए कि कुछ बच्चियां थी, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पर डंडों से हमले किए जा रहे थे। क्या वो क्लियर कट 354 का नहीं है? क्या आप उसको जस्टिफाइड कैसे करेंगे? ये एक डर का इन्होंने माहौल बनाया हुआ है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कानून के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम उसे रोक देंगे, जो कि बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत है। कभी आतंकवादी बना देते हैं, कभी उग्रवादी बना देते हैं, कभी माओवादी बना देते हैं, कभी नक्सलवादी बना देते हैं। तो इनके जो शब्दों की उपज है, ये देखिए कि दिमागी नक्सल। नक्सल कौन? देखिए, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रख दो। तो इस भारत का ये दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य कहें कि दंगाबाज जैसे केस होते हैं जिसके अंदर 11 शेड्यूल कास्ट की निर्मम हत्या करने के बाद उन्हें बरी कर दिया जाता है। उसके बाद खेलान जी होता है, बथानी टोला होता है, फूलपुर बाता होता है और सभी के जो आरोपी हैं उनको बरी कर दिया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, सवाल तो यहाँ दिल्ली प्रोटेस्ट पे लाठीचार्ज का था। और आप जो बात लेके आ रहे हो कि भाई बथानी टोला, फूलपुर बातें, दंगाबाज, इनकी बात लेके आ रहे हो। आप ये देखिए कि इतने सारे वीडियो क्लिप्स होने के बावजूद, इतने सारे एमएलसी होने के बाद, इतने सारे एफआईआर होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात जब उठती है कि नहीं, वहाँ पर जो बल प्रयोग किया गया वो जस्टिफाइड जो है वो जस्टिफाइड है और उसका जो यूज़ है वो विद इन द लिमिटेशन, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे सवाल दो आते हैं। एक पैलेट गन है, वो पैलेट गन पूरे वर्ल्ड में जो है वो बैन है, और उस पैलेट गन को बैन होने के बावजूद उससे जो जितने लोगों को चोट लगी, ना केवल चोट लगी, अनऑफिशियली तो ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ 1-2 जो बच्चे हैं उनकी मौत भी हुई है, हत्या भी हुई है। कुछ जो बच्चियां हैं वो आईसीयू में रही और कुछ बच्चियां ऐसी भी रही जिनको अस्पताल में पुलिस ने एक तरीके से इलीगल रूप से डिटेन कर लिया। और जब अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ जो फोर्स है, जो यूज़ किया गया है, जो लाठीचार्ज है या डंडे हैं, वो नहीं हुए, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इस चीज़ को भारत का ब्लैक डे भी हम कह सकते हैं। बताइए कैसे देख रहे हैं? इससे पहले पैलेट गन को लेकर भी इसी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसे पूर्णतः बैन नहीं किया जा सकता है। देखिए, पैलेट गन को बिल्कुल सही है कि आप हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी जो आर्म लाइसेंस हैं या आर्म्स हैं उन्हें पूर्णतः बंद किया जाए। हम तो कहते हैं आपके पास टैंक भी हैं, आपके पास तोप भी हैं, आपके पास गोले भी हैं, आपके पास बारूद भी हैं। तो अगर आप जो इक्वल फोर्स यूज़ नहीं कर सकते, जो कि जिसका एक पैरामीटर निर्धारित है, तो आप उस फोर्स का करेंगे क्या? अब कल को बच्चों को मार दिया जाए, कल को गोलियां चला दी जाए, तो आप ये कहेंगे हम बैन नहीं करेंगे। हम बैन करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर अगर मुझे राइट टू स्ट्राइक का मेरे पास राइट है, राइट टू मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेरे पास जो राइट है, उसको आप ये न केवल सिर्फ बच्चों पे हमला है बल्कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर भी हमला है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा ही राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मार दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? अब सवाल दो उठते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय देगा? मैं प्रैक्टिकल होकर आपको एक बात बता देता हूं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से बहुत कम उम्मीद है। वो बीच का रास्ता तो निकालेंगे, लेकिन जो दोषी है उन पर कोई भी उंगली तक नहीं उठाएंगे। आप ये देखिए कि कुछ बच्चियां थी, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पर डंडों से हमले किए जा रहे थे। क्या वो क्लियर कट 354 का नहीं है? क्या आप उसको जस्टिफाइड कैसे करेंगे? आप ये कहेंगे कि नहीं, ये भी जो है विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट या लीगल लिमिट है, तो नहीं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और अगर आज शासन, प्रशासन, सत्ता इस बात को कह रही है कि नहीं वो जायज़ है, तो मैं इसका खुलकर विरोध करता हूँ। कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि वो जिन बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन हुआ, उन्हें सच में ये सर्वोच्च न्यायालय न्याय दिला पाएगा? देखिए, मैं तो इस होप में हूँ, एक पायस होप के अंदर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कभी विक्टिमों को, गरीबों को, अनुसूचित जाति को, अछूतों को, महिलाओं को, बेजुबानों को न्याय दिला पाए। परंतु मुझे उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज जो है बिल्कुल जो भाषा बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस या जो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है। अब आप एक चीज़ देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नालसा यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कहा कि भाई हम जो चीफ साहब के हाथ से कोई भी रिवॉर्ड नहीं लेना चाहेंगे। तो उसके बाद जो है उस पूरी यूनिवर्सिटी को, जो बीसीआई चेयरमैन है वो मनन मिश्रा, वो कहते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी को हम जो है इनको डिग्री नहीं देंगे। तो ये एक डर का इन्होंने माहौल बनाया हुआ है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कानून के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम उसे रोक देंगे, जो कि बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत है। बताइए, एक और शब्द आया है, दिमागी नक्सल। हाँ, देखिए, पीएम मोदी ने शब्द दिया है। देखिए, ये लोग तो कपड़ों से पहचानते हैं, कभी दिमागी नक्सल बना देते हैं, कभी आतंकवादी बना देते हैं, कभी उग्रवादी बना देते हैं, कभी माओवादी बना देते हैं, कभी नक्सलवादी बना देते हैं। तो इनके जो शब्दों की उपज है, ये देखिए कि दिमागी नक्सल। नक्सल कौन? नक्सल कौन? मैं आपको एक बात बता दूं, खुल के आपके चैनल पे कह रहा हूँ,
एक बंदूक होती है AK-47, अगर वो किसी मुस्लिम के पास मिल जाए तो वो मुस्लिम जो है आतंकवादी है। वही बंदूक अगर कश्मीरी मुस्लिम के पास मिल जाए तो वो उग्रवादी है। वही बंदूक अगर किसी किसान के पास बिहार झारखंड के मिल जाए तो माओवादी है। वही बंदूक किसी गरीब के पास मिल जाए तो वो नक्सलवादी है। परंतु वही बंदूक अगर संजय दत्त के पास मिलेगी तो उसके नाम पे आप मूवी बना दोगे, आप उसे हीरो बना दोगे। तो जब ये दिमागी नक्सल की बात है, अगर मैं अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ और आप मुझे टाइटल कहते हैं कि दिमागी नक्सल, और आप मुझे कहते हैं कि मैं देशद्रोही हूँ, अगर मुझे किसी का भी मैं विरोध कर रहा हूँ तो आपके शब्दों के हिसाब से मैं अपना तय नहीं करूँगा। लेकिन इस भारत का दुर्भाग्य ये है कि जो भी व्यक्ति आज इस शासन सत्ता के खिलाफ जब आवाज़ उठाता है तो उसको आतंकवादी बता दिया जाता है, उसको देशद्रोही बता दिया जाता है, उसको दिमागी नक्सल बता दिया जाता है। और लेकिन संवैधानिक जब बात की बात आएगी, संवैधानिक प्रावधानों की बात आएगी तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आज कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा पर हमला है। क्या लगता है कि इस विषय पर सच में सर्वोच्च न्यायालय निष्पक्ष फैसला सुना पाएगा, क्योंकि वो जो शब्द की उपज हुई थी वो इसी सर्वोच्च न्यायालय के CGI से हुई थी? देखिए, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि मुझे उम्मीद बहुत कम है। मैं सुप्रीम कोर्ट से कोई भी व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट कभी रिजर्वेशन के मामले में बोलता है, कभी हिंदू मुस्लिम के मामले में बोलता है, कभी मंदिर मस्जिद के मामले में बोलता है, कभी स्टूडेंट और उसके बारे में बोलता है, कभी प्रोटेस्टर के बारे में बोलता है, कभी नक्सली के बारे में बोलता है। तो मुझे व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं चाहिए। मैं कोई इंडिविजुअल ओपिनियन किसी भी जज से नहीं मांग रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मांग रहा हूँ कि मैं ये मान रहा हूँ कि अगर किसी निहत्थे बच्चे पे अगर पैलेट गन से हमला हुआ है, किसी पे लाठीचार्ज हुई है, किसी पे डंडा चला तो उस पर FIR होना चाहिए, उसे तुरंत जो सर्विस से दूर करना चाहिए और जो उचित कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ वो होनी चाहिए। क्या करें वो तमाम छात्र जिनका सर फोड़ा गया है? देखिए, उनके पास उस मसले को? ना, देखिए, बुरा जो ढूंढन में गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झाका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। उन सभी बच्चों को कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। वो अपने जितने भी उनके पास सबूत हैं, चाहे उनकी MLG हैं, चाहे फोटोग्राफ्स हैं, चाहे वीडियोग्राफ्स हैं, उन्हें लेके किसी भी एडवोकेट से अगर कोई नहीं मिलता तो ये पूरी टीम जो है हमारी उनकी मदद करने के लिए 24/7 तैयार है। उनसे कांटेक्ट करें और यकीन मानिए न्याय जो है देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और उन बच्चों को हम ऐसा अनाथ नहीं छोड़ सकते कि कोई भी डंडा मारे, कोई भी गोली मारे। एक शेर है कि जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, मरते चलेंगे, करते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। ये यूथ हैं, ये यूथ इस भारत को बदलेंगे। ये यूथ है, ये अपनी आवाज़ उठाएंगे। ये यूथ है जो सुप्रीम कोर्ट अगर उनके फैसले नहीं देता तो उसके खिलाफ भी हम एक कानूनी प्रक्रिया, उससे लड़ाई लड़ेंगे। तो आने वाले समय में आप कह रहे हैं कि इसी न्यायालय से हम न्याय लेंगे? बिल्कुल लेंगे। देखिए, हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चाहे जजेस फेवरेबल हो या अगेंस्ट हो। हमारे पास जो लड़ाई का एकमात्र हथियार है वो ये मंदिर है, और इसी मंदिर से लड़ाई मिलेगी, इसी मंदिर से हमें न्याय मिलेगा। चाहे आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। कमेटी बिठा दी जाती है हर बार की तरह, तो आप कैसे देखते हैं, क्या उन कमेटियों पर भरोसा है? क्योंकि SIR के मसले को लेकर भी कमेटी ही बिठाई गई थी। देखिए, जहाँ कमेटी बिठ जाए, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमेटी बिठे, तो इसका मतलब जो प्रेशर कुकर के अंदर हवा है वो कमेटी जो है हवा निकालने का काम कर रही है। तो वहाँ आपको न्याय नहीं मिलेगा। कमेटियाँ वहाँ बनती हैं जहाँ न्याय ना लेने का जो है सरकार ने सोच लिया हो, सिस्टम ने सोच लिया हो। क्योंकि अगर उन्हें न्याय दिलवाना तो FIR कराएंगे और जो अप्रोप्रिएट धाराओं के अंदर जो लोग हैं उनको बंद भी कराएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।